अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर ऑफ मेडिसन, जिसमें आज हम बात करते हैं क्लैरिटेक मेडिसन के बारे में। क्लैरिटेक 5 mg मेडिसन क्या होती है, यूजेस और साइड इफ़ेक्ट्स दोनों के बारे में डिस्कस किया जाएगा। लेकिन उससे पहले जो चैनल पे न्यू हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, थैंक यू। बात करते हैं जी क्लैरिटेक टैबलेट के बारे में। ये टैबलेट 500 मिलीग्राम में अवेलेबल होती है। 10 टैबलेट्स का ये पैक होता है। इसके अंदर क्लैरिथ्रोमाइसिन जो है वो पाई जाती है, एज अ मेडिसन वर्क करती है। गेट फार्मा की ये प्रोडक्शन है और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के लिए जो है वो ये डिज़ाइन की गई है। बहुत बेस्ट इसके रिज़ल्ट्स होते हैं। ये था इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं कि कौन सी कंडीशन में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जिस्म में कहीं भी आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाते हैं, यानी बैक्टीरिया की वजह से अगर आप इन्फेक्शन का शिकार हो गए हैं, तो इन कंडीशन में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक एंटीबायोटिक मेडिसन है जो कि बहुत हद तक जो है वो आपकी बॉडी को बैक्टीरियल इन्फेक्शन से आज़ाद कराती है। उसके अलावा ये स्टमक अल्सर में भी इस्तेमाल की जाती है किसी और मेडिसन के साथ मिला के। ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को ख़त्म करके आपकी बॉडी को रिलैक्स करती है। और याद रहे कि ये सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन में इस्तेमाल की जाती है, वायरल इन्फेक्शन के यूज़ के लिए नहीं है। आप क्लिथ्रोमाइसिन यानी क्लैरिटेक को आप जो है वो लोअर और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन में इस्तेमाल कर सकते हैं। सांस की नाली में होने वाले जो इन्फेक्शन है, जिसमें कि आपका नाक बंद हो जाता है, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही होती है, सीने की जकड़न होती है, इस सिचुएशन में आप यूज़ कर सकते हैं। ब्रोंकाइटिस यानी इन्फ्लामेशन इन लंग्स, अगर आपके जो है वो फेफड़ों में जो है वो स्वेलिंग हो गई या आपके फेफड़ों के जो एयर सैक्स हैं वो बंद हो गए हैं, आपको खांसी की शिकायत हैं, आपकी छाती की जकड़न है, आपको सॉफ्ट टिश्यू में इन्फेक्शन है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपके कान में इन्फेक्शन है, यानी ओटाइटिस एक्यूट, ओटाइटिस मीडिया, जिसमें कि अगर आपको इन्फेक्शन है कान का, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, आप ले सकते हैं। टॉन्सिलाइटिस यानी टॉन्सिल्स होने की सूरत में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यानी कि बॉडी में कहीं भी अगर आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। डोज़ का तरीक़ाकार डिपेंड करता है आपकी बीमारी की नौइयत पे। अगर आपकी बीमारी की नौइयत नॉर्मल है तो डेली आप एक मेडिसिन इसकी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपकी कंडीशन जो है वो बहुत ज़्यादा सीवियर है, यानी आप जो है वो बहुत ज़्यादा बैक्टीरियल इन्फेक्शन का शिकार हैं, तो फिर आपका फ़िज़िशियन ही आपको देख के आपकी डोज़ जो है वो मुतय्यन करवाएगा। यानी इस मेडिसिन को फिर इस्तेमाल करने से पहले आपने अपने फ़िज़िशियन से लाज़मन रिव्यू करना है। अब बताते हैं कि साइड इफ़ेक्ट इसमें क्या-क्या हो सकते हैं। आपका मैदा अपसेट हो सकता है, उसके अलावा नर्व डैमेज हो सकती है, स्टोमेटाइटिस यानी इन्फ्लेमेशन ऑफ माउथ और लिप्स, आपका मुंह और आपकी जो है वो माउथ वाला एरिया जो है वो इन्फ्लेमेशन का शिकार हो सकता है। उसके अलावा जो है वो आपकी ज़बान सूज सकती है। इस तरह की चीज़ें जो है वो साइड इफ़ेक्ट्स में देखी गई हैं अगर आप इस मेडिसिन का लगातार इस्तेमाल करेंगे। ये थे साइड इफ़ेक्ट्स। अब बात करते हैं कि कौन सी कंडीशन में नहीं यूज़ करनी चाहिए। अगर आप गुर्दों के मरीज़ हैं या जिगर के, या आप ऑलरेडी किसी सीरियस किस्म के मर्ज़ में मुब्तला हैं, या आप हामिला हैं या दूध पिलाने वाली माँ हैं, तो इन हालात में इस मेडिसिन का यूज़ करने से पहले लाज़मन अपने डॉक्टर से मशवरा कर लें। और अगर हमारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो